Okay, let's please close our eyes and pray. आइए आंखें बंद करें और प्रार्थना करें। Heavenly Father, we come together in your presence. Even स्वर्गीय पिता, हम आपकी उपस्थिति में मिलकर आते हैं। we want to thank you for this beautiful day. इस सुंदर दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। So, Father, we pray that you would speak to each one of us today. पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, प्रभु हम प्रत्येक से आज आप बात कीजिए। We desire you हम आपकी इच्छा करते हैं and all the things that we are learning today. और आज सारी चीजें जो सीखने जा रहे हैं, We pray that that would benefit each one of us. हम प्रत्येक के लिए वो फायदामंद हो। Teach us from your word, God. आपके वचन के द्वारा हमें सिखाइए। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। Amen. आमीन। All right, so let's go to chapter 8. ये 8वां पार्ट है, लेकिन हिंदी में नहीं है। हिंदी में आपको 9वां पार्ट है। इस पार्ट का आधा भाग हमें हिंदी में दिया गया है। शुरुआती जो भाग है वो हमारे पास हिंदी में नहीं है। Okay, but we'll try to explain in a way that all of us can follow. इस सारे बातों को हम आपको ऐसे ही समझा देंगे। Personal and corporate worship. व्यक्तिगत और सामूहिक आराधना। So we learned in detail about worship. हमने आराधना के बारे में बहुत ही विस्तार से सीखे हैं। Are all of us understanding clear about all that we are learning? क्या हम जो कुछ सीख रहे हैं वो सबसे स्पष्ट है, समझ रहे हैं? Thank you for all the questions. सारे सवालों के लिए आपका धन्यवाद। In case if you have any more questions, feel free to ask even today. यदि अभी भी आपके पास कोई सवाल है, आज आप पूछ सकते हैं। So today we are going to learn about personal and corporate worship. आज जो है हम व्यक्तिगत और सामूहिक आराधना के बारे में सीखने जा रहे हैं। So we know that we can worship God by ourselves. हम जानते हैं कि हम अपने आप परमेश्वर को आराधना कर सकते हैं। We also can worship together as a church. और हम मिलकर भी मंडली के रूप में भी हम परमेश्वर का आराधना कर सकते So we हैं। will look into that. हम उसके बारे में देखेंगे। So when we say personal worship, it is individual. We look unto God by ourselves. जब व्यक्तिगत तौर पे आराधना करने का मतलब जो है हम अपने आप में जो परमेश्वर की ओर देखकर आराधना करते हैं। It can include singing songs, but also mostly like a lifestyle of worship. ये इसमें जो है गाना गाने का भी सम्मिलित हो सकता है और ज्यादातर जो है हमारा जीवन शैली। So when we say corporate worship, when we come together to worship, it's a gathering of believers. जब सामूहिक आराधना जब कहते हैं तो सारे विश्वासी लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं, उस आराधना को कहते हैं। Yeah. Do you remember the definition or the 4 things we learned regarding worship? क्या आराधना के बारे में 4 बातों को हमने सीखे थे, वो आपको याद है? Worship is recognizing who God is. आराधना जो है परमेश्वर को पहचानना है, वो कौन है? Reverence to God. परमेश्वर को आदर देना। Communion with God. परमेश्वर के साथ संगति करना। And also our response to an encounter with God. और परमेश्वर के साथ हमारा मुलाकात के दौरान हमारा प्रतिक्रिया। And we also learned that it is a sacrifice. हमने ये भी सीखे थे कि ये जो है आराधना जो एक बलिदान है। Right? So we bring an offering of sacrifice to God. हम जो है परमेश्वर के लिए एक बलिदान को चढ़ाने आते हैं। So in the old covenant, पुराना नियम में God instituted the tabernacle in order to facilitate this. ये जो बलिदानों को चढ़ाने के लिए परमेश्वर जो पुराना नियम में जो है जो तंबू को बनाए थे। Okay, all of us are familiar about tabernacle. क्या मिलाप वाले तंबू के बारे में आप सब जानते हैं? Yes. Some of us may have an idea about this. कुछ लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया होगा। So tabernacle is a place where people would come, they would bring the offering, sacrifices. मिलाप वाले तंबू में जो है लोग जो है आते थे और अपना बलिदान को लेकर आते थे। So they would have the priests who would help them in offering the sacrifices. वहाँ जो मिलाप वाले तंबू में जो याजक होते थे वो बलिदान को चढ़ाने के लिए उनको सहायता करते थे। So it is an institution of worship when you see in the tabernacle. ये जो है एक तरीका है जो आराधना करने का उस तंबू में। So we are going to look into tabernacle. हम जो उस तंबू के बारे में देखने जा रहे हैं। And we will learn some of the things which are in the tabernacle. और उस तंबू में कुछ चीजें जो है उसके बारे में हम सीखने जा रहे हैं। And we can apply this in our personal time of worship and also corporate worship.
और इस चीज को जो है हमारा व्यक्तिगत और सामूहिक आराधना में हम लागू कर सकते हैं। All right. So tabernacle had three main sections. ये तंबू में जो मिलाप वाला तंबू में जो है 3 मुख्य भाग होता है। Outer court, inner court, the most holy place. बाहरी आंगन, भीतरी आंगन और परम पवित्र स्थान। Can we try saying this? Outer court, inner बाहरी court, आंगन, inner court, भीतरी आंगन and the most holy place. और परम पवित्र स्थान। Okay, let's try that again. फिर से एक बार कहें, बाहरी आंगन, भीतरी आंगन और परम पवित्र स्थान। So outer court is the place where everyone can come. जो बाहरी आंगन जो है वो ऐसे जगह है हर कोई वहां आ सकता है। All the 12 tribes, they can come to the outer court. जो याकूब के जो इस्राएल का जो 12 गोत्र है वो सब वहां आ सकते हैं। So they had two main items in the outer court. 2 वहां चीजें रखी रहती थी, मुख्य चीजें बाहरी आंगन में। One is altar of sacrifice and laver of bronze. एक जो होम बलि की एक वेदी होती थी और जो पीतल का जो हौदी होती थी। So this bronze laver consisted of water. और ये जो पीतल की जो हौदी जो है उसमें पानी भरा रहता था। Can you imagine? There's an altar of sacrifice and there is a bronze laver for water. क्या आप ये कल्पना करके देख पा रहे हैं? वहां एक होम बलि की वेदी है और जो पीतल की हौदी में पानी है। So two things in the outer court. बाहरी आंगन में 2 चीजें हैं। क्या क्या है? वेदी है, पीतल की हौदी है। You all with me? क्या? So there is this laver of bronze, which means it contained water. जो पीतल की हौदी जिसमें पानी है, So that is used for the purification. वो जो है शुद्धिकरण के लिए इस्तेमाल किया जाता था। So the priest, before conducting the sacrifice, he'll wash himself. याजक जो है बलिदान चढ़ाने से पहले अपने आप को वो धो लेते थे। So it is talking about sacrifice or sorry, it's talking about purification. ये जो है शुद्ध करने की या पवित्र करने की कार्य को बता रहा है। Yeah. So, and the second one is a sacrifice, the altar of sacrifice. दूसरी जो चीज है होम बलि की वेदी। Now what is happening at the altar of sacrifice is they would bring different kinds of offerings and they would sacrifice there. उस वेदी पर क्या होता था? जो लोग जो है अलग अलग प्रकार के जानवरों को लाते थे और उस वेदी पर बलि चढ़ाते थे। Now, just try to understand. So there are different kinds of offerings. There are peace offering, sin offering, trespass offering, guilt offering, all of this. और इस बात को समझने की कोशिश करें। बहुत सारे बलि बताए गए थे, होम बलि, मेल बलि और जो है शांति बलि, इस प्रकार से अन्न बलि। And the more details regarding this, maybe it is not. We don't have time to go into the depth of it, but maybe some other class you would learn. इसके सारे विवरण को यहाँ हमारे पास पढ़ने के लिए समय नहीं है। हो सकता है कि आप किसी और कक्षा में पढ़ सकते हैं इसको। In the notes it is written burnt offerings for atonement of sins, grain offerings as memorials, peace offerings for thanksgiving, sin offerings and trespass offerings. यहाँ लिखा गया कि होम बलि जो है हमारे पाप के प्रायश्चित के लिए है और अन्न बलि जो है प्रभु को याद करने स्मरण के लिए है और मेल बलि धन्यवाद के लिए है और पाप बलि और अधर्म की बलियां चढ़ाई जाती So है। there are these different kinds of sacrifices. ये अलग अलग प्रकार के बलिदान है। So the animal would be bought, इसलिए जो जानवर है लाई जाती थी, goats or bulls or dove, they'll bring that. बकरी, बछड़ा या बकरा या गाय लाते थे। They bring it according to their capability, how much they can afford. और वो जितना ला सकते हैं, उनकी जितना क्षमता है, जो जानवर ला सकते हैं उस जानवर को लाते थे। They would sacrifice and the blood would be applied on the altar. और उस जानवर का बलिदान चढ़ाकर उसका लहू जो है उस वेदी पर लगाई जाती थी। So what is there in the outer court? बाहरी आंगन में क्या है? Two things. One is the laver of bronze, 2 चीज, the bronze laver and the altar of sacrifice. और होम बलि की वेदी और पीतल की हौदी है पानी से भरा हुआ। Did you get these two? क्या ये दोनों आप समझ में आ गया? Okay, what was laver of bronze for? तो वो जो पीतल की हौदी किस काम के लिए रखी गई थी वहां पर? Cleaning, like सफाई purification. करने के लिए, शुद्धता के लिए। Altar of sacrifice? और वेदी, होम बलि की वेदी क्यों है? Yeah, so all the offerings, all the sacrifices. सारे बलिदान है वहां चढ़ाने के लिए। Okay? ठीक है? Now just think about the meaning of this for us.
ये जो हो रहा था उस समय पुराना नियम में, इसका अर्थ को हमारे लिए जानने की कोशिश So when we सोचें। come before the presence of God, जब हम परमेश्वर के उपस्थिति में आते हैं, be it personally or in as a church, व्यक्तिगत तौर पे या तो कलीसिया के रूप में, we cleanse ourselves. हम अपने आप को शुद्ध करते हैं। There is a time we take for purification. हम समय लेते हैं अपने आप की पवित्रता के लिए। This may not be on a Sunday morning. ये ऐसा नहीं हो केवल रविवार के सुबह ही हो, Okay, I'm going to worship God. Let me purify myself. No. मैं आराधना के लिए जा रहा हूँ, चलो मुझे अपने आप को शुद्ध कर लेने दो। But this is every day. We purify ourselves by the word of God, by the Spirit of God. हाँ, ये जो है हम हर दिन अपने जीवन में करते हैं, परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा अपने आप को शुद्ध करते हैं। Yes? हाँ, Okay. Second one is the sacrifice. दूसरा जो है बलिदान। So if you remember yesterday, we mentioned when we come into the courts of his courts, we enter with thanksgiving. हमने, आपको याद है कल हम सीखे थे, जब उनके फाटकों में आते हैं तो हम धन्यवाद के साथ आते हैं। So we thank the Lord for what he has done. हम जो परमेश्वर ने हमारे लिए जो किए हैं उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद कहते We हैं। thank the Lord for the sin offering Jesus has become. और हम परमेश्वर को इसलिए भी धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह जो हमारे लिए पाप बलि बना। So all of the blessings that we have, we give thanks to the Lord and we enter into the courts. सारे आशीषें जो हमने प्राप्त किए, उन सारे चीजों के लिए धन्यवाद करते हुए हम परमेश्वर के फाटकों में प्रवेश करते हैं। Is that okay? क्या ठीक है? Did we understand the first part? क्या पहले भाग आप समझ गए? Yes. What is his first part? Is outer court. पहला भाग क्या है? बाहरी आंगन। Outer court, two things. One is laver of bronze, altar of sacrifice. बाहरी आंगन में दो चीजें हैं, होम बलि की वेदी है, दूसरा जो है पीतल की हौदी है। Everybody okay? क्या आप सब ठीक है? Altar of, the bronze laver denotes to, tells us, talks about the purification, and altar of sacrifice talks about the offering that we bring, sacrifice we bring. जो पीतल की हौदी जो है शुद्धिकरण के बारे में बताती है, और बलिदान जो है हम जो बैठे चढ़ाते हैं उसके बारे में बता रही है। So, are we all okay, everybody? क्या आप समझ गए इन बात को? Yes. Now, from the outer court, बाहरी आंगन से अभी now the priest moves into the inner court. याजक जो है भीतरी आंगन, या तो उसको पवित्र स्थान भी कहा जाता है। Okay, are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? Where did they go? कहाँ जाते हैं वो? The second part, that is inner court. जो वो तंबू के 3 भाग बताए थे, उसमें से पहले भाग से लेकर वो दूसरे भाग में पहुंच रहे हैं। So how many items were there in the outer court? बाहरी आंगन में कितने चीजें थी? 2. 2। In the inner court, we have 3 items. जो भीतरी आंगन है वहां जो है हमारे पास 3 चीजें हैं। One is the table of showbread. एक जो है बैंट की रोटियों की मेज, We have the lampstand. हमारे पास दीवट है, We have altar of incense. और जो है धूप वेदी भी है। 3 things. 3 चीजें हैं। One is table of showbread. एक जो है बैंट की रोटी की मेज है, Then we have the lampstand, हमारे पास दीवट है, and we have altar of incense. और हमारे पास जो है धूप वेदी भी है। What are the 3 things in the inner court? क्या क्या है भीतरी आंगन में? बैंट की रोटी की मेज, बेट की रोटी की मेज, और दीवट, और धूप की वेदी। Okay, so 3 things in the inner court. So what is this table of showbread? ये जो बेट की रोटी की मेज कहा गया वो क्या है? So table of showbread had 12 breads. जो ये बेट की रोटी जो कहा गया, उस मेज पर जो है 12 रोटियां रखी रहती थी। How many? कितना? Why 12? क्यों 12? 12 tribes. 12 गोत्रों के लिए 12 रोटियां रखी जाती। And it would be arranged like 6 on one line, 6 on the other line. ये इस प्रकार से रखा जाता था कि 6 एक तरफ और 6 रोटियां और एक तरफ। We'll come to the meaning. उसके अर्थ के लिए हम आएंगे। Okay, so this is table of showbread. There's bread. ये है बैंट की रोटियों की मेज। And this bread, the priest can take ये रोटियों के जो है याजक ले सकते हैं, and they can eat if they want. अगर वो चाहते हैं तो उसको खा सकते हैं। So this is especially for the, it is there in the inner court, and if the priest need, they can take it. वो जो है वो भीतरी आंगन में रहती है, अगर याजक को चाहिए वो ले सकते हैं। Table of showbread, done? तो बेट की रोटियों की मेज। Number समझ गए आप? 2, we have lampstand. दूसरी जो चीज वहां रखी रहती थी वो है दीवट। So lampstand, we also call it as menorah in the root word, menorah.
उसको मूल भाषा में जो है मनोरा कहकर भी कहते हैं। So it will have like total 7 branches, 1 in the middle, 3 on one side, 3 on the other side. वो मनोरा इस प्रकार से होती है, 7 शाखाओं रहती है, बीच में एक रहता है और उसके दोनों तरफ 3-3 रहते हैं। Okay. Some of us may have seen the illustration of this, आपने कुछ लोग इसको देखे होंगे। right? So some book stalls may have these pieces to sell. कुछ बुक स्टॉल में आप खरीदने जाते हैं तो वहां इस प्रकार के इसको भी बेचने के लिए रखा रहता है, मनोरा जो कहते हैं उसको, And just for us to see, understand. बस उसको देखने और हमें समझने के So लिए। this is menorah. ये मनोरा है, Menorah, or we call it as lampstand. तो या तो हम दीवट कहेंगे उसको। So lampstand, so as I said, this will have 7 branches and each of it will have oil poured out to it and it would continue to burn. जैसे मैंने कहा था, उसमें 7 शाखाएं होते हैं, उसमें जो तेल डाली जाती थी और हमेशा लगातार निरंतर वो जलती रहती है। So there is no tube lights or focus lights in the inner court. जो भीतरी आंगन में जो है या ट्यूबलाइट इस प्रकार के या कोई और लाइट नहीं रहती थी। The only light is the light from the lampstand. केवल एक ही ज्योति जो उसमें से आती थी वो जो है इस दीवट से जो आती थी वही है। Okay? Okay, number 3. What is the third one? तीसरा क्या है? Altar of incense. धूप का वेदी। What was there in the outer court? बाहरी आंगन में क्या था? Altar of sacrifice. So that is altar of sacrifice, where sacrifice takes place. वो जो है होम बलि की वेदी थी जो बाहरी आंगन में थी। Here there is altar of incense. यहाँ जो वेदी रखी गई है वो धूप जलाने की। Are you understanding? आप समझ रहे हैं? Now, so altar of incense will have specially designed composition of perfumes which they would use. वहां जो इसमें यहाँ धूप जलाने के लिए जो है खास करके विशेष तरीके से उन्हें जो निर्देश दिया गया है, इस प्रकार से वो इत्र तैयार करते थे। So God was very particular in every measurement of tabernacle. परमेश्वर जो है अपने मिलाप वाले तंबू बनाते समय हर एक उसकी जो जितना नाप है उसके बारे में बहुत ही वो विशेष रूप से बताए थे। He was very particular. He said how much should be the length, how much should be the breadth of the entire tabernacle, and also each item. So even the altar of incense, he was very particular. It's like a square, but it's standing like a rectangle. परमेश्वर जब निर्देश दिए थे मिलाप वाले तंबू बनाने के लिए, हर एक बात के लिए उसका लंबाई कितना होगी, चौड़ाई कितना होगी, और उसमें इस्तेमाल किया जाने वाला चीजों का भी हर प्रकार से उन्होंने बताया कि किस प्रकार का उनका नाप होना चाहिए। And now we see that the incense which they make, God said, don't use this composition for anything else. और ये धूप जलाने के लिए जिस चीजों को उन्होंने मिलाकर बनाए थे, परमेश्वर ने उनको निर्देश दिए थे कि इस जो धूप को जो है किसी और चीज के लिए इस्तेमाल नहीं करना। So they specially designed that for the altar of incense. ये जो है विशेष तौर पर ये धूप की वेदी के लिए बनाई गई थी। Yeah, everybody okay? क्या आप सब? So we learned about 3 things in the inner court. हम जो भीतरी आंगन में 3 चीजों के बारे में हमने देखे थे। Now let's look at the meanings. इसके अर्थों को देखें। Table of showbread, जो बैठ की रोटियों की मेज, where we have bread. हमारा पास रोटी है। Bread talks about the provision of God. ये रोटियां जो है परमेश्वर के प्रावधानों के बारे में बताती है। So it talks to us about God meeting us with our natural and spiritual needs. और ये बात हमें बताती है कि परमेश्वर जो है हमारी प्राकृतिक जरूरतें और हमारी आत्मिक जरूरतों को पूरा करते हैं। And in the new covenant, Jesus is the bread of life. और नया नियम में जो यीशु मसीह हमारा जीवन का रोटी है। All that we need is provided in Jesus. जो कुछ भी जितनी भी सारी बातें हमें जरूरी है वो सब यीशु मसीह में हमें प्रदान किया जाएगा। So there is this showbread in the tabernacle which reminds us that He is our provider. यहाँ जो भीतरी आंगन में जो बैठ की रोटी रखी हुई है वो हमें याद दिलाती है कि प्रभु ही हमारा प्रदान करने वाला है। And we also know that this is talking about the revelation of the Word of God, or we can say that there is this provision for our spiritual need which comes to us as the Word of God as well. यहाँ इस बात को भी दर्शाती है कि जब हमारी आत्मिक जरूरतें जो परमेश्वर का वचन है उसके द्वारा पूरा होता है। So all our need is met, our daily bread and all our other needs are also met. और हमारा सारी जरूरतें, हर एक जरूरतें, हमारी रोजमर्रा की रोटी और बाकी चीजें भी
हमारी पूर्ण की जाती है। Now, what is there in the second part? Second part is the lampstand. दूसरी क्या चीज थी? वो दीवट थी। So, lampstand shows light. और दीवट के द्वारा क्या मिलता है? हमें प्रकाश मिलता है। So, this light talks to us about the illumination or the revelation of God's word. ये जो प्रकाश इस दीवट के द्वारा आती है वो इस बात को दर्शाती है कि परमेश्वर के वचन का प्रकाशन के बारे में। And also, as we read yesterday, I think yesterday, in the book of Exodus, in the book of Ephesians, chapter 1, verse 15 onwards, we say that the eyes of our understanding may be enlightened, the spirit of wisdom and revelation shall be given to us. कल हम इफिसियों पहला अध्याय में हमने 15 से लेकर वचन में हम पढ़े थे कि हमको जो है ज्ञान और बुद्धि की प्रकाशन के आत्मा दें और हमारे आंखों की जो मन की आंखें जो है ज्योतिर्मय हो जाएं। So light represents illumination. जो यहाँ ज्योति के बारे में बताया गया है वो प्रकाशन के बारे में बताया गया Imagine है। you're walking into a room which is pitch dark, but there are things inside. आप ऐसा कल्पना करके देखिए, एक कमरे में आप जा रहे हैं, बिल्कुल ही अंधेरा है और वहां चीजें रखी हुई है। How do we know or how do we understand that there are things inside? हम इस बात को कैसे समझ पाएंगे कि वहां चीजें रखी हुई है? We turn on the light. हम तुरंत ही लाइट चालू करते हैं। When the light falls on the object, you know, oh, this exists. लाइट चालू होने के बाद क्या क्या चीजें रखी हुई है तब हम जान पाते हैं उसको, Yes or no? हाँ या नहीं। So, in the same way, there are things in the Word of God. इसी प्रकार से परमेश्वर के वचन में बहुत सारी चीजें हैं, There are things in the mind of God, परमेश्वर के मन में बहुत सी चीजें हैं and God reveals this to us as revelation. और परमेश्वर जो है इसको जो है हमें प्रकट करते हैं। So, the lampstand talks about illumination by the Holy Spirit and by the Word of God. यहाँ जो है जो दीवट के बारे में बताया गया है परमेश्वर के वचन के द्वारा और परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में जो प्रकाशन को परमेश्वर लाते हैं उसके बारे में। Number 3, तीसरा जो बात है altar of incense. जो धूप की वेदी। So, we said it includes perfume or the fragrance. हमने कहा कि वो इत्र है या खुशबू है। What is the meaning of it? इसका धूप का मतलब क्या है? So, meaning of it is in Psalm 141 verse 2 and also in Revelation chapter 8 verse 3 and 4. The altar of incense represents the prayer and intercession. यहाँ हम देखते हैं कि भजन 141 के दूसरा वचन में ये जो धूप के बारे में बताया गया है वो जो प्रार्थना और मध्यस्थ के बारे में। So if anyone can read Psalm 141 verse 2. यदि आप में से कोई भजन 141 के वचन 2 पढ़ सके तो। Let my prayer rise as an incense. Yeah, so let my prayers rise to you as incense and lifting up of my hands as an evening sacrifice. मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप और मेरा हाथ फैलाना संध्या काल का अन्न बलि ठहरे। So what is the altar of incense represents? It represents prayer and intercession. तो ये धूप का वेदी क्या दर्शाता है? ये प्रार्थना और मध्यस्थता को दर्शाता है। And we also see a similar word in Revelation chapter 8 where the prayers of the saints were taken as an incense before the throne room of God. यहाँ प्रकाशित वाक्य 8वां अध्याय में भी हम देखते हैं कि जो पवित्र जनों का संतों का जो प्रार्थना जो है परमेश्वर के सामने पहुंचाई गई। So altar of incense talks to us about prayer. और यहाँ जो धूप की वेदी जो है प्रार्थना के बारे में बताती Now when है। it comes to worship, as we said, we bring the sacrifice of praise, we purify ourselves, bring the sacrifice of praise, then we move to the inner court. जैसे हम आराधना के बाद आते हैं तो हम अपने आप को शुद्धिकरण करते हैं और बलिदान चढ़ाते हैं और भीतरी आंगन में प्रवेश करते हैं। And in the inner court, we acknowledge God for the daily provision. We thank the Lord for that. We enjoy it. We receive it. और भीतरी आंगन में आने के बाद हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं उनके प्रावधानों के लिए जो हम उनसे प्राप्त करते हैं। And if you remember, the Canaanite woman told Jesus, so when Jesus said, it is not good for me to give the bread to the dogs, and she was saying, I just need the crumbs. आपको याद है जो कनानी स्त्री जो यीशु मसीह के पास अपनी बेटी की चंगाई के लिए जाती है तो यीशु मसीह कहते हैं कि ये सही नहीं कि बच्चों को रोटी लेकर कुत्तों को दे दे। तो वो बोलती है कि मुझे रोटी नहीं चाहिए, मुझे बस चूरचारी चाहिए। Well, yeah, she was saying in the sense, even the dogs are satisfied or they get to eat the crumbs. So she was meaning about that.
तो इसके मतलब है कि जो कुत्ते भी जो अपने मालिक के मेज पर से गिरते हैं चूर उससे तृप्त होते हैं, इसी प्रकार से मुझे चूरचारी चाहिए So सब। what was Jesus meaning to say? Healing is children's bread. इसका मतलब यीशु का इसके मतलब क्या था? ये जो चंगाई जो है बच्चों की रोटी है। Amen. आमीन। Meaning, when we worship God, we can expect healing to happen. जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं तो हम हमारी चंगाई के लिए परमेश्वर से अपेक्षा कर सकते हैं। And we can receive it by faith. हम विश्वास के द्वारा उसे प्राप्त कर सकते हैं। And there are many situations in our life where we have seen people being healed during the time of worship. कई सारे परिस्थितियों को हमने देखे हैं कि आराधना के समय बहुत सारे लोग चंगे हुए हैं। So that is table of showbread. वो जो है And we ब्रेड की रोटियों की मेज। and we also have the illumination by the word of God and by the Spirit of God. और हमारे पास जो है परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा जो हमें प्रकाशन मिलती है उसके बारे में। And remember, every time when we have to worship, when we come to worship God, we can only worship God with the amount of revelation we have received. तो हम इस बात को याद रखें, जब हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए परमेश्वर के पास आते हैं तो हम इस तभी परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं जितना हमने परमेश्वर के बारे में प्रकाशन पाए हैं। Right? Our worship comes from a place of experiencing the revelation from God. हमारा आराधना जो है परमेश्वर से जो प्रकाशन पाकर हमने अनुभव किए हैं उसमें से हमारी आराधना निकलती है। Right? So we can expect that in the presence of God to reveal. हम परमेश्वर की उपस्थिति में इस बात की अपेक्षा कर सकते हैं कि परमेश्वर हमको प्रकाशन दे। So in the inner court, we worship God with revelation. जो भीतरी आंगन में जो है परमेश्वर की जो है प्रकाशन के साथ आराधना करते हैं। And there is prayer. Altar of Incense talks about prayer. और जो धूप की वेदी जो है प्रार्थना है। So we can also offer prayers during the time of worship. हम आराधना के समय में प्रार्थना को भी कर सकते हैं। Are you with me? क्या आप सब मेरे साथ हैं? Okay, so we covered outer court, two हाँ। things, inner court, three things. तो हमने बाहरी आंगन में 2 चीजों के बारे में देखे, भीतरी आंगनों में 3 चीजों के बारे में देखे हैं। Are you ready to go to the Holy of Holies? क्या परम पवित्र स्थान में जाने के लिए आप तैयार है? Now, so the third part is the Holy of Holies, or the most holy place. जो तीसरी जो भाग जो है इस तंबू की वो जो है परम पवित्र स्थान है। So, as we said, it is separated from the inner court. तो हम बोले कि भीतरी आंगन से, It is separated by a thick curtain. जो भीतरी आंगन से परम पवित्र स्थान जो है इस दोनों के बीच में एक मोटा सा पर्दा डाला रहता था। So, in the outer court, we had 2 items. In the inner court, we had 3 items. हमने कहा था कि बाहर की जो आंगन है उसमें 2 चीजें थी और भीतरी आंगन में जो 3 चीजें थी। In the Holy of Holies, or most holy place, we have 1 item. परम पवित्र स्थान में जो है एक ही चीज रहती है। But in that 1 item, there are other things. We'll talk about that. और उस एक चीज के अंदर और चीजें रखी रहती थी, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। So the one main thing in the Holy of Holies, or the most holy place, is the Ark of the Covenant. जो परम पवित्र स्थान में सबसे महत्वपूर्ण चीज जो रखी जाती थी वो जो है वाचा का संदूक। Okay, everybody say Ark of the Covenant. हर एक कहे वाचा का संदूक। So this is important, okay? The most holy place is the most important place. ये परम पवित्र स्थान जो है सबसे महत्वपूर्ण जगह है। And I want all of us to please listen to this part. मैं चाहता हूँ कि आप सब ध्यान दें, सुने। So we said there is a curtain which separates the inner court and the most holy place. हमने कहा है कि मतलब भीतरी आंगन और परम पवित्र स्थान के बीच में एक बड़ा पर्दा होता था। And just think about the name itself. It is the most holy place. और उसमें लिखा गया कि ये परम पवित्र स्थान है। Right? Meaning not everyone can go inside. It is very special. ये जिसका मतलब जो है इसके अंदर हर कोई नहीं जा सकता है, वो बहुत ही विशेष जगह है। And according to what God had told them, जैसे परमेश्वर ने उनको बताया गया, परमेश्वर के द्वारा बताया गया था, only the high priest is allowed to go into the most holy place. केवल महायाजक ही जो है परम पवित्र स्थान में जाने के लिए अनुमति था उसको। So even the high priest can only go during the great atonement day, once in a year. और महायाजक भी सिर्फ साल में एक बार प्रायश्चित के दिन ही जा पाता था। Okay, I know that most of us know this part. मैं जानता हूँ कि इस बात को बहुत सारे लोग जानते होंगे, But we need to know the importance of it.
लेकिन हमें जो इसके महत्व को जानने की जरूरत है। Now imagine a person walks into the most holy place with any kind of sin. या अभी ऐसा कल्पना कीजिए, कोई एक व्यक्ति किसी भी प्रकार का पाप के साथ इस परम पवित्र स्थान में प्रवेश किया। So first of all, nobody is allowed. सबसे पहली बात तो कोई भी इसमें जाने के लिए, किसी को भी इसमें जाने के लिए अनुमति नहीं है, Because it is set apart, it is most holy. क्योंकि ये जो है परम पवित्र स्थान है। But if anyone gets inside, or even the high priest with sin, if he goes inside, यहाँ तक महायाजक भी पाप के साथ अगर अंदर गया, पवित्र परम पवित्र स्थान में चला गया, he will die on the spot. वो जगह पर ही मर जाएगा। Now sometimes you think, why God is so strict with that? कभी कभी आप सोच सकते हैं कि परमेश्वर इतना खड़ा क्यों है। We also need to know that God is strict. हमें इसे जानने की जरूरत है, परमेश्वर खड़ा भी है। But his strictness or his holiness has not changed in the old covenant or in the new covenant. उसके जो खड़ापन और उनका जो पवित्रता जो है, पुराना नियम या नया नियम, उसमें बदला नहीं है। He doesn't tolerate sin. वो जो है पाप को कभी भी बर्दाश्त नहीं करता है। So if a person goes inside with sin, he would be dead on spot. यदि एक व्यक्ति पाप के साथ परम पवित्र स्थान में पहुंचा तो वो जगह पर मर जाएगा। Now imagine one person died inside. कल्पना करके देखिए, अगर एक व्यक्ति जो है अंदर मर गया, Now how do we get them back? उन्हें कैसे बाहर निकालें? Nobody else can go. कोई और तो अंदर नहीं जा सकता है। If anyone else goes, done. कोई भी उसके पास गए तो वो भी गए। So God said, let there be a separate arrangement in the cloth of the high priest. इसलिए जो है महायाजक के जो वस्त्र है उसमें कुछ अलग बात दी जाए। So the cloth that the high priest used to wear was called ephod. जो महायाजक पहनते थे उस वस्त्र का नाम एफोद कहते थे। It's beautiful. You can read about that in the book of Exodus and in Leviticus. ये बहुत ही सुंदर तरीके से बनाई गई। इसको आप जो है निर्गमन और लेवीय व्यवस्था में पढ़ सकते हैं। Now there is a huge rope which is which is pulling outside to the outer place. उनके जो वस्त्र से जुड़ा हुआ एक रस्सी रहती थी, वो जो है बाहर के आंगन तक रहती थी। So in case something happens to the high priest, they can pull him out. यदि महायाजक से साथ कुछ हो गया तो वो जो है वो रस्सी के द्वारा उसे खींच सकते And हैं। also, how would they know if he is alive or not? तो आप बोलेंगे कि वो जिंदा है या मर गया, हम कैसे जान सकते So हैं? the clothes of the high priest would have bells. और जो महायाजक के जो वस्त्र में जो है घंटियां होती थी, Right, so when they walk inside, people outside could hear he is alive. जब वो अंदर चलते रहते हैं तो बाहर जो लोग हैं उसके जो वस्त्र में जो घंटियां हैं उसको बजते सुन सकते हैं। And no noise is coming from 30 minutes, 1 hour, then probably something would have happened. कुछ समय के लिए 1 घंटा ले लीजिए, अगर कुछ आवाज नहीं आ रही तो शायद कुछ हुआ है। Okay, let's look at the Ark of the Covenant. आइए आप वाचा के संदूक के बारे में So the देखें। Ark of the Covenant was very important for the people of Israel. इजरायली लोगों के लिए वाचा का संदूक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। We'll explain about the entire Ark of the Covenant a little later, but talk about what is there over it. तो हम जो है पूरा वाचा के संदूक के बारे में बाद में देखेंगे। अभी जो है वाचा के संदूक के ऊपर क्या है उसके बारे में हम देखेंगे। If you remember, we said about mercy seat. हमने कहा था कि प्रायश्चित का ढकना या दया का, Remember? क्या आपको याद है? So mercy seat is placed over the Ark of the Covenant. ये वाचा का संदूक के ऊपर जो है प्रायश्चित का ढकना रखा रहता था। So this is the place where God said, I will meet with you. और परमेश्वर ने कहा यही जगह है जहां पर मैं तुमसे मिलूंगा। And at that place there are cherubims which are facing each other. वहां उस जगह में जो है करूबों जो है एक दूसरे को देखते हुए रहते हैं। So they would be facing each other but looking down. वो एक दूसरे के आमने सामने रहते थे लेकिन नीचे की ओर वो देखते थे। And it's very beautifully crafted. और वो जो है बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया था। The importance of that is God said, I will meet with you and speak to you from this place. इसका महत्व ये है कि परमेश्वर ने कहा है कि मैं वहां पर तुमसे मिलूंगा और तुमसे बात करूंगा। I mean, there were other 3 things inside the Ark of the Covenant. ये वाचा के संदूक के अंदर बाकी 3 चीजें हैं। There is the tablets that God gave, the 10 commandments. The
10 आज्ञाएं जिस तख्तियों पर दिए थे उन तख्तियां उस पर है, And उसके अंदर है। And there was this golden bowl which reminded about manna. जो सोने की एक कटोरा है जो जो मन्ना के बारे में याद दिलाती है। And there is also this the branch which God proved that He has chosen Moses and Aaron. और उसमें एक शाखा रखी रहती थी, छड़ी थी, जो हारून का छड़ी कहा जाता है उसको। So we call it as Aaron's rod. उसे जो है हारून का छड़ी कहते So हैं। all these three things were inside the Ark of the Covenant. We are not going there. ये तीनों चीजें जो है वाचा के संदूक के अंदर रखी हुई है, हम वहां नहीं जा रहे हैं। Now, when it comes to the meaning of what is there in the most holy place, यदि परम पवित्र स्थान में क्या है, इसका अर्थ को जानने के लिए do you want to know? क्या आप जानना चाहते हैं? Yes. So here, as we said, is the mercy seat or where God meets with His people. जैसे हमने कहा था, वो प्रायश्चित का ढक्कन जहां पर परमेश्वर लोगों से मिलते हैं। Now, think about this. There is no sacrifice, no prayer, no purification, nothing inside. इसके बारे में सोच कर देखिए, जहाँ परम पवित्र स्थान में प्रवेश करने के बाद ना प्रार्थना है, ना शुद्धिकरण है, ना बलिदान है। All of it is done. Outer court, inner court, all of that has done. ये सारी चीजें जो है बाहरी आंगन और भीतरी आंगन में खत्म हो गया। And here you have the most holy place. यहाँ जो है आपके पास परम पवित्र स्थान है। The most holy place becomes most holy because God said, I will meet with you here. ये परम पवित्र स्थान इसलिए परम पवित्र है क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि यहाँ पर मैं तुमसे मिलूंगा। So when we come to the most holy place, there is nothing else to do. इसलिए जब हम परम पवित्र स्थान में आते हैं तो वहां हमें कुछ करने के लिए नहीं है। Just be there, experience God. केवल आप वहां रहिए और परमेश्वर का अनुभव कीजिए। Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? So we need to have these kinds of moments in worship. इसलिए हमें जो है इस प्रकार का क्षण आराधना में होना चाहिए। Personal time of worship or corporate. व्यक्तिगत तौर का आराधना या तो सामूहिक आराधना। These moments where no more prayers, no more sacrifice, no more what do you say, proclamation of God, the word, nothing. Just experience the presence of God. कि हमें ऐसे एक स्थान में पहुंचना है जहां प्रार्थना की जरूरत नहीं है, बलिदान की जरूरत नहीं है, वचन की घोषणा या तो शुद्धिकरण की जरूरत नहीं, केवल परमेश्वर का अनुभव करना। See, all of it is needed. All of that what we just spoke, it is needed. जिन जिन बातों की हमने बात की है, सबकी जरूरत है। But at that moment where we encounter God, there is nothing else to do. Just be still and know that He is God. लेकिन जहां हम परमेश्वर से मुलाकात करते हैं, वहां कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम स्थिर होकर ये जानने की जरूरत है कि वह परमेश्वर है। Amen. आमीन। So this is the most holy place. ये है परम पवित्र स्थान। So we said in the old covenant only the high priests were allowed to go there. हमने कहा था कि पुराना नियम में जो है केवल महायाजक वहां जाने के लिए उसको ही अनुमति थी। But in the new covenant, Jesus became a perfect sacrifice for us. लेकिन नया नियम में जो यीशु जो है हमारा सिद्ध बलिदान बना। So let's go to Hebrews chapter 9. आइए हम इब्रानियों 9वां अध्याय देखें Verse 9 and 10. और वचन 9 और 10। Sorry, 9, 11 and 12. 9, 10, 11, 12, 12। It was symbolic for the present time in which both इब्रानियों gifts 9वां and अध्याय verse 9. वचन 9। It was symbolic for the present time in which both gifts and sacrifices are offered, which cannot make him who performed the service perfect in regard to the conscience. Just please read verse 9. 9वां वचन, इब्रानियों 9वां अध्याय का 9वां वचन। यह तंबू वर्तमान समय के लिए एक दृष्टांत है। Yeah, that's enough. So in Hebrews chapter 9, the writer of the Hebrews explains about the tabernacle of the old covenant and the significance of it. यहाँ हम देखते हैं कि जो इब्रानियों का लेखक जो है पुराना नियम का तंबू के बारे में यहाँ लिख रहा है। And then he mentioned that it was symbolic for the present time. और वो कह रहे हैं कि ये तंबू जो है वर्तमान समय के लिए एक दृष्टांत है। So interestingly, if you note, God told Moses, I am going to show you what is there in the heaven and you build it according to that. और परमेश्वर ने मूसा से कहा कि जो स्वर्ग में जैसा तंबू है उसे मैं दिखाऊंगा
और तुम जो है उस प्रकार का तंबू यहाँ पर बनाना। So there is a heavenly tabernacle which God showed Moses, and he built it just like that, a replica. जिसके मतलब जो है एक स्वर्गीय तंबू वहां पर है जिसे परमेश्वर ने मूसा को दिखाया और उसके अनुसार उसने बनाया। And then now when it comes to the book of Hebrews, the writer of Hebrews says, what he built in the old covenant was a symbolic representation for what we have right now today. और यहाँ इब्रानियों का लेखक बता रहा है कि पुराना नियम में जो मूसा ने बनाया था वो जो है हमारे लिए अभी नया नियम में जो है एक प्रतीक है। Now look at verse 11. 11 वचन देखे, 9वां अध्याय का 11 वचन। Christ came as high priest of the good things to come. और यहाँ 11 वचन बता रहे परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया। So in the old covenant they had high priests, and high priests were humans. They would die after a season. और पुराना नियम में हम देखते हैं कि महायाजक जो है कुछ समय के लिए रहते थे और मर जाते थे। And now Jesus is the high priest forever. और अभी हमारा यीशु जो है महायाजक हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए, The best high priest ever. और सबसे सर्वोत्तम महायाजक हमेशा के लिए। And this high priest, and the word says, he came as the high priest of the good things to come. और यह वचन बता रहा है कि ये इस ऐसे महायाजक होकर आया जो अच्छी वस्तुओं का, With the greater and more perfect tabernacle, not made with hands, that is not of this creation. So meaning he is the high priest of the heavenly tabernacle. इसके मतलब है वचन ऐसा बता रहा है कि तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर जो हाथ का बनाया हुआ नहीं है, अर्थात इस सृष्टि का नहीं, जिसके मतलब ये जो है यीशु मसीह जिस तंबू का महायाजक बने वो जो है स्वर्गीय महायाजक, स्वर्गीय तंबू है। Now we said that the high priest only is allowed to go into the most holy place. ऐसा कल्पना दीजिए केवल महायाजक की परम पवित्र स्थान में जाने के लिए अनुमति थी। And that day is called the Great Atonement Day. और उस दिन को जो है प्रायश्चित का दिन कहा जाता था। So that Great Atonement Day is the day when he takes the blood of the calves or bulls or whatever, he goes into the most holy place and apply this there and bring it for the people into the most holy place. और उस प्रायश्चित के दिन जो है महायाजक जो है एक जानवर को मारकर उसका लहू लेकर परम पवित्र स्थान में पहुंचता था लोगों के लिए। Now if you look at verse 12, the word says, not with the blood of goats and calves, but with his own blood he entered the most holy place once for all, having obtained eternal redemption. 12 वचन ऐसा देखिए, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। So listen to this carefully. Jesus, when he died, he did not take the blood of calves or bulls. He took his own blood. In the old covenant, the high priest took the blood of calves and bulls, but Jesus took his own blood. He entered into the most holy place and he obtained eternal redemption for us. यहाँ देखिए यीशु मसीह जब क्रूस पर मरा तो बकरा या गाय के जो लहू है उसको लेकर नहीं गया, वो अपने खुद के लहू लेकर परम पवित्र स्थान में प्रवेश किए और अनंत छुटकारा को प्राप्त किए। So he obtained or he went with his own blood, talks to us about the sacrifice that he made was perfect. और उन्होंने अपना खुद का लहू ले जाकर और ये बताएं कि उन्होंने जो बलिदान चढ़ाया वो सिद्ध है। He is the one who took away the sins of the world. वही है सारा संसार के पाप को उठा लिया। Now as Jesus has gone into the most holy place, जैसे यीशु मसीह जो परम पवित्र स्थान में प्रवेश किए and the veil is now torn, और ये जो पर्दा जो है फट चुका है, for us now we have access to the most holy place. ये पर्दा फटने के कारण जो है हमारे पास परम पवित्र स्थान में प्रवेश करने की पहुंच है। Did you hear that? क्या आपने ये सुना? So in the old covenant only high priest had. पुराने नियम के अनुसार जो है केवल महायाजक जा सकता था। But when Jesus went inside, लेकिन जब यीशु मसीह अंदर गए, the veil was torn, जो पर्दा जो है फट गया, and now we have the access to enter the most holy place, accessing the presence of God. अभी जो है हमारे पास जो है ये पहुंच है कि हम परम पवित्र स्थान में पहुंच सकते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंच सकते हैं। Amen. आमीन। Did everyone hear this? क्या आप सबने इसको सुना?
But why is there no excitement for this? और क्यों उसका उसके लिए आप लोग अधिकार उत्साहित नहीं हुए? We have been given the access. हमारे पास ये पहुंच दी गई है। Amen. आमीन। Now the word says in Hebrews chapter 10, अभी वचन इब्रानियों 10वां अध्याय में बता रहा है, verse 19, 20, 21, 22. 19, 20, 21 और 22। Therefore, brethren, having boldness to enter the holiest by the blood of Jesus, by a new and living way which he consecrated for us through the veil, that is his flesh, and having a high priest over the house of God, let us draw near with a true heart in full assurance of faith, having our hearts sprinkled from an evil conscience and our bodies washed with pure water. यहाँ इब्रानियों 10वां अध्याय का 19 से लेकर तक वचन, इसलिए ये भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का किया हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। So I would request you to please meditate on these words. इन वचनों, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि इन वचनों पर आप मनन करें। The word says, now we have boldness to enter the holiest. यहाँ बता रहे हैं कि हमारे पास अब हियाव है परम पवित्र स्थान में प्रवेश We करने are की। not scared to enter the most holiest. हम जो है परम पवित्र स्थान में जाने के लिए हम डर नहीं है Now हमारे we पास। have boldness to enter. हमारे पास हियाव है प्रवेश करने के The लिए। reason is Jesus became the perfect sacrifice. इसका कारण यह है कि यीशु मसीह जो है सिद्ध बलिदान बना। My sins are washed away. मेरे सारे पाप धुल गए। I can go to the presence of God. मैं परमेश्वर की उपस्थिति में जा सकता हूँ। Are you listening? क्या आप सब सुन रहे हैं? So now you and I have boldness to enter. इसीलिए अभी आपके और मेरे पास हियाव है प्रवेश करने के So लिए। now when you and I go to God, we are not trembling. इसलिए अभी आप और मैं परमेश्वर के पास जाएंगे We तो are not, कांपेंगे नहीं। we are not scared if God would consume us. हम ऐसा नहीं डरेंगे परमेश्वर हमें भस्म कर डालेगा, But we have boldness to enter. लेकिन हमारे पास हियाव है प्रवेश करने के लिए। Amen. आमीन। We have boldness to enter. हमारे पास हियाव है प्रवेश करने के And लिए। verse 20, and we are entering by the blood of Jesus, हम जो है यीशु मसीह के लहू के द्वारा प्रवेश करते हैं, not with any other blood, किसी और लहू के द्वारा not with नहीं, any other works, किसी और काम के द्वारा नहीं, but we enter because Jesus died for us. लेकिन हम इसलिए प्रवेश कर पाते हैं क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए मरे हैं। Are you listening, everybody? क्या आप सब सुन रहे हैं? Now we have boldness to enter the holiest of holies by the blood of Jesus. अभी हमारे पास ये हियाव है परम पवित्र स्थान में प्रवेश करने के लिए यीशु मसीह के लहू के द्वारा। And verse 20 says, by a new and living way which he consecrated for us. और यहाँ बता रहेगा कि नया और जीवते मार्ग जो उसने हमारे लिए बनाया है, Meaning he created a way for you जिसके मतलब है यीशु मसीह ने आपके लिए रास्ता बनाया है। by breaking his body. उसके शरीर को तोड़कर, His entire body was broken for us. उसके पूरा शरीर जो है हमारे लिए तोड़ी गई, But through that he made a way and he consecrated a way for us. इसके द्वारा उन्होंने हमारे लिए मार्ग बनाया, मार्ग अलग करके दिया है। Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? So now we have access to the presence of God. इसलिए हमारे पास परमेश्वर के उपस्थिति में प्रवेश करने का पहुंच है। 22 says, let us draw near with a true heart in full assurance of faith. 22वां वचन ऐसा बता रहे कि तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ उसके पास आए। If you could underline that word, आओ, let us draw near. तो यदि आप रेखांकित कर सकते हैं तो आओ शब्द को आप रेखांकित करें। So now we can come to him तो अभी जो है हम उसके पास आ सकते हैं with a true heart, in faith, clear conscience, washed with pure water, with boldness. सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ विवेक का दोष दूर करके हृदय पर छिड़काव लेकर देख के शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जा सकते हैं। Amen. आमीन। Okay, let's go for a break and we'll continue from here. आइए हम ब्रेक में जाएं, ब्रेक के बाद आकर हम जारी रखेंगे।